ओम शांति। आज 21 तारीख 2 मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 6/11/87। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्व ब्राह्मण आत्माओं का ब्लेसिंग का पात्र बनाता है ना। सेवा करने से बाप दादा की और ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कहते हैं। इसीलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद और झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस। जितना बाबा को याद करेंगे और सेवा में तत्पर रहेंगे, उतना बाबा कहते हैं कि बाप की ब्लेसिंग प्राप्त होती रहेगी। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखो। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहेगी, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की सेवा करनी है, माना सर्व चारों ही जो सब्जेक्ट है उसमें स्व को संपन्न बनाना। ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, याद स्वरूप और सेवा में सब में संपन्न बनाना। उसके लिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। एक है स्व की सेवा, दूसरी है विश्व सेवा। बाबा कहते भिन्न भिन्न साधनों और भिन्न भिन्न संबंधों द्वारा वाणी से सेवा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हो। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर सकते हो। बाबा कहते तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा। एक है स्व सेवा, दूसरा विश्व सेवा और तीसरी है यज्ञ सेवा। वो बाबा कहते एक तो तन द्वारा और दूसरा धन द्वारा कर सकते हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना सर्व शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना है। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। अच्छा, सर्व निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार की
अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त, संतुष्ट, श्रेष्ठ आत्माओं को, हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। स्लोगन है, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। अच्छा, ओम शांति।